हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज रिटर्न कीवर्ड इन अ फंक्शन। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया है जिसको हम क्रिएट करते हैं पहले फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम मैंने लिया है यहाँ पर माई फन, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट। और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर हम कोई आर्गुमेंट वगैरह पास कराना चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा हूँ। और उसके बाद हमारा होता है कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट हमारा मेनली फंक्शन की बॉडी कहलाता है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में सिंपल कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं। कंसोल में मतलब हम ये प्रिंट करा रहे हैं ऐड टू डू। ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये ऐड टू डू कराया है। और अगर मैं इसको फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ माई फन करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास कंसोल में ये प्रिंट हो जाए। ठीक है ना। अगर हम रिजल्ट इसका देखें तो हमारे पास कंसोल में ये प्रिंट हो गया। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँ यहाँ पर ये इसको प्रिंट ना करके बल्कि यहाँ पर रिटर्न करता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ। ठीक है ना। रिटर्न में कर रहा हूँ मैं हेलो। ठीक है ना। अगर मैं रिटर्न में हेलो कर रहा हूँ और अगर इसको अब फंक्शन को मैं कल कॉल करता हूँ ना, तो अभी हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा कंसोल में, क्योंकि हमने कुछ भी कंसोल में प्रिंट नहीं कराया। ठीक है ना। लेकिन हमने ये देखना है कि ये रिटर्न कुछ भी हमारे कंसोल में प्रिंट नहीं हुआ। हम यहाँ पर लेकिन ये अब ये देखें कि ये रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है। ठीक है ना। ये रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है, ये रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है, ये रिटर्न कीवर्ड ये कर रहा है कि ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है, जो फंक्शन माई फन करके हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है, तो जो भी ये यहाँ से रिटर्न करेगा, अगर हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब अगर हम इसके रिजल्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर कराए ना, ये कॉन्स्ट करके मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ रिजल्ट, और रिजल्ट करके इस वेरिएबल में मैंने इसको फंक्शन को एग्जीक्यूट करा के इसको स्टोर कराया है। मतलब यह है कि ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होएगा ना, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होएगा तो जो कुछ भी रिजल्ट देगा, ये जो कुछ भी रिजल्ट देगा या आउटपुट जो भी आएगा इस फंक्शन से हमारा, वो इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये क्या रिजल्ट देगा हमें, ये हमारे पास क्या रिजल्ट देगा, ये क्या आउटपुट देगा, तो वो डिपेंड करेगा इस फंक्शन इस रिटर्न कीवर्ड पर। ठीक है ना। इस रिटर्न कीवर्ड के बाद जो भी हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, जो भी लिखेंगे हम यहाँ पर, जो भी कोड डिफाइन करेंगे, वही हमारा इस फंक्शन का जब हम एग्जीक्यूट करेंगे एज अ आउटपुट रहेगा। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ इसको रिजल्ट को, तो इसमें हमारा क्या रहेगा, ये इसमें हमारा आएगा ये हेलो। ठीक है ना। अगर मैं फाइल को सेव करता हूँ तो ये हमारे पास हेलो आ रहा है। हेलो क्यों आ रहा है, क्योंकि इस बार हमने जो माई फन करके फंक्शन क्रिएट किया है उससे रिटर्न कराया है हेलो। ठीक है ना। तो इस फंक्शन को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट होने के बाद जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो जो भी रिजल्ट हमारे पास देगा, जो भी आउटपुट ये प्रोड्यूस करेगा, तो वो हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है ना। इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू को रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं और उस रिजल्ट को हम कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा, इसमें वो रिजल्ट आएगा जो भी इस फंक्शन ने यहाँ पर रिटर्न किया होगा। ठीक है ना। इसने यहाँ पर हेलो रिटर्न किया है तो हेलो आ गया हमारे पास। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर कुछ भी मैं लॉजिक लिख रहा हूँ ना, कोई कोई भी अगर हमारा लॉजिक है, जैसे यहाँ पर इसके फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ए इज इक्वल टू 10, और उसके बाद नीचे यहाँ पर लेट बी इज इक्वल टू 20, कुछ भी हमने लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये लॉजिक पूरा ऊपर का रन होएगा, लेकिन जो हमारे पास नीचे रिटर्न में आएगा ना, कि रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, रिजल्ट के अंदर जो आएगा ना हमारे पास, मतलब ये जो फंक्शन है माई फन को हम जब एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें जो वैल्यू आएगी एग्जीक्यूट करने पर, जो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, वो डिपेंड करेगा इस रिटर्न कीवर्ड पर। ठीक है ना। यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, अगर हम देखें इस बार हम यहाँ से क्या रिटर्न कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ए प्लस बी, कि जो ए की वैल्यू है और जो बी की वैल्यू है उन दोनों का एडिशन, उन दोनों का सम यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं। अगर मैं इसको सेव करके देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 30 आ रहा है, क्योंकि रिटर्न हमने वहां से इस बार 30 किया था। अगर मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू ना रिटर्न करता हूँ, बल्कि यहाँ पर सीधा स्ट्रिंग में कुछ रिटर्न करता हूँ कि दिस इज रिजल्ट, दिस इज रिटर्न, ऐसे करता हूँ ना, तो ये लॉजिक हमारा ऊपर चलता रहेगा। वो ठीक है, वो सब होता रहेगा, लेकिन रिटर्न में हमारे पास क्या आएगा एज अ रिजल्ट ये आएगा जो हमने यहाँ पर रिटर्न के बाद इसको रिटर्न किया, रिटर्न के बाद हमने जो लिखा है दिस इज अ रिटर्न, ये आया है। ठीक है ना। और रिटर्न जब हो जाता है किसी भी फंक्शन से, जब रिटर्न हो जाता है ना, तो इसके नीचे अगर हम कुछ भी कोड लिखेंगे ना, यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंसोल में अगर हम देखें ना ए प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू आनी चाहिए, तो कंसोल में प्रिंट नहीं होगा। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो भी प्रिंट नहीं होगा। वो क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिटर्न के बाद यहाँ से फंक्शन रिटर्न हो चुका है, फंक्शन यहाँ से वापस हो चुका है, रिटर्न हो चुका है। ठीक है ना। अब इसके नीचे कुछ भी अगर हम कोड लिखें
कुछ भी अगर कोड डिफाइन करते हैं हम, अगर कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इसको, तो ये कुछ भी कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। ये कोड एग्जीक्यूट होएगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा वो कोड एग्जीक्यूट? क्योंकि यहाँ पर रिटर्न हो चुका है, फंक्शन यहाँ पर रिटर्न कर चुका है, ठीक है ना। जब भी हम किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये फंक्शन क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो लाइन बाय लाइन इस फंक्शन की बॉडी के अंदर जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर उसने रिटर्न कीवर्ड को एनकाउंटर किया ना, तो नीचे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि रिटर्न कीवर्ड पर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखा है या जो भी रिजल्ट यहाँ पर रिटर्न किया है, तो वो हमारा इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने पर एज अ आउटपुट आएगा, ठीक है ना। और उस आउटपुट को हम इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल या किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है ना। अब वो जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको यहाँ पर हम कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हम रिटर्न कीवर्ड को यूज करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा नॉर्मल फंक्शन के, नॉर्मल फंक्शन में हम रिटर्न कीवर्ड कैसे यूज करते हैं। अब एक होता है हमारा एरो फंक्शन। जैसे नॉर्मल फंक्शन तो हम ऐसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस और ये सब, ठीक है ना, ये सब करते हैं। लेकिन इसको इसको फंक्शन को हम फिर यहाँ पर क्या कर रहे थे, इसको एक वेरिएबल में असाइन कर रहे थे। इसको इसको एग्जीक्यूट करने पर, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने पर जो इसका रिजल्ट आ रहा था उसको एक वेरिएबल में असाइन कर रहे थे। लेकिन इस फंक्शन को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन में क्या करते हैं, हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं एरो के थ्रू। राउंड ब्रैकेट, पहले हम राउंड ब्रैकेट डिफाइन करेंगे, राउंड ब्रैकेट के बाद हम एरो बनाएंगे। एरो कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन साइन। इज इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन साइन अगर हम यूज करेंगे तो हमारा एरो बन जाएगा, और उसके बाद हम लगाएंगे अपना कर्ली ब्रैकेट। तो इस तरह जो हमने किया, ये हमारा सिंटैक्स है एरो फंक्शन का, ठीक है ना। ये हमारा किसका सिंटैक्स है, ये हमारा एरो फंक्शन का सिंटैक्स है। लेकिन जब भी हम कोई एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे, जैसे हम यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन जो डिफाइन कर रहे थे उसमें हम फंक्शन कीवर्ड लिख रहे थे, उसमें फंक्शन कीवर्ड के बाद फिर हम उस फंक्शन का नाम डिफाइन कर रहे थे कि वो कौन सा फंक्शन है। लेकिन अगर हमने एरो फंक्शन बनाना है ना, तो इस एरो फंक्शन को हमेशा किसी वेरिएबल को स्टोर कराना होगा, किसी वेरिएबल को असाइन कराना होगा। जैसे देखो मैं इसको असाइन कराता हूँ एक कॉन्स्टेंट में, कॉन्स्ट एड, ठीक है ना, और इज इक्वल टू करके। अब ये जो एरो फंक्शन है इसका नाम बोला जाएगा ऐड, ठीक है ना। इसका नाम क्या बोला जाएगा, ऐड के। ये जो फंक्शन है ये ऐड फंक्शन, ठीक है ना। एरो फंक्शन में हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को, देखो ये मैंने एरो फंक्शन क्रिएट किया था, इसको मैं अगर हटाता हूँ, ये क्या किया था, एरो फंक्शन क्रिएट किया था। एरो फंक्शन क्रिएट करने के बाद इसको मैंने वैल्यू असाइन की है इस ऐड नाम के वेरिएबल में, ठीक है ना। अब अगर इस एरो फंक्शन को मुझे एग्जीक्यूट करना है ना, इसके अंदर में ये जो इसकी बॉडी है इसके अंदर में कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है ना। इसमें कराता हूँ इनसाइड एरो फंक्शन, इनसाइड एरो फंक्शन। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, अगर इसको कॉल करना है ना तो सिंपल मैं यूज करूंगा जिसको इसको इस एरो फंक्शन को हमने जिस वेरिएबल को असाइन किया था उस वेरिएबल को हम एग्जीक्यूट कर देंगे, कॉल कर देंगे, ठीक है ना। उस वेरिएबल को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें पैरेंथेसिस यूज करेंगे। अब अगर इसको मैं रन करता हूं तो हमारे पास ये इनसाइड एरो फंक्शन प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। एरो फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल, पहले एक और एरो फंक्शन क्रिएट करता हूं मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। सब्सट्रैक्शन एरो फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट और उसके बाद एरो, एरो के बाद फिर ये हमारे पास हो जाती है फंक्शन की बॉडी। अब ये तो हुआ हमारा एरो फंक्शन। अब इस एरो फंक्शन को अगर हमें कोई नेम देना है, जैसे हम यहाँ पर फंक्शन को नेम असाइन कर लेते हैं ना, इस एरो फंक्शन को अगर हमने कोई नेम देना है तो इस एरो फंक्शन को हम किसी वेरिएबल में असाइन कर देंगे। कैसे असाइन करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, इस कौन सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन करके ये हटाता हूँ, ऑटो करेक्ट हो गया था। सब्ट्रैक्शन करके मैंने किया इसको, और इसमें ये एरो फंक्शन जो था हमारा इसको एज अ वैल्यू असाइन कर दिया। अब ये जो एरो फंक्शन है इसको अगर हमने एग्जीक्यूट करना होगा, कॉल करना होगा, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन लिखेंगे और उसके बाद उसमें पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे, तो ये हमारा एरो फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जिस तरह हमारा जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसका जो ये पैरेंथेसिस होता है उसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, इसी तरह सब जो हमारा एरो फंक्शन होता है उसमें भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। उसमें आर्ग्यूमेंट हम कहाँ पे पास करेंगे, ये जो उसका पैरेंथेसिस है इसमें पास करेंगे। जैसे मैं यहाँ दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, एक ए
और कॉमा एक बी। अगर मैंने 2 आर्गुमेंट पास किया और यहाँ पर मैं एरो फंक्शन से रिटर्न कर रहा हूँ। अच्छा, रिटर्न भी कर सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है जैसे उससे हम रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे थे, ऐसे हम एरो फंक्शन में भी रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। रिटर्न कीवर्ड सेम ही काम करेगा कि इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो a माइनस बी आएगा। ठीक है ना। अब देखो अगर a माइनस बी है ना, तो यहाँ पर जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे 2 आर्ग्यूमेंट पास भी करने रहेंगे, क्योंकि 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ फंक्शन बॉडी में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास करने रहेंगे। 8 और 2 करता हूँ। ठीक है ना। अब ये 8 और 2 मैंने किया है। अब ये क्योंकि 8 और 2 हमारा क्या है ना, ये रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ना, तो इसको मैं किसी कांस्टेंट में ले लेता हूं। कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू करके सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। ये हट गया है सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा इसको कंसोल में प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है ना। जो रिजल्ट आया उसको कंसोल में प्रिंट कराया। अब फाइल को सेव करते हैं तो देखो हमारे पास 6 आ गया। 8 - 2 6। ठीक है ना। वो ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर वाला कंसोल चल रहा है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि इसको इस फंक्शन को भी यहाँ पर हमने कॉल किया है। ठीक है ना। तो एरो फंक्शन के अंदर भी अगर हमने हमने आर्ग्यूमेंट पास कराने हैं तो उसको भी हम करा सकते हैं उसके पैरेंथेसिस में, और उसमें भी सेम काम करेगा कि अब इसमें एरो फंक्शन को हमने कॉल किया है तो इसको कॉल करने पर जो इसका रिजल्ट होएगा यहाँ पर जो रिटर्न करेगा ना, वो इसका एज अ रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा, और जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो हम यहाँ पर रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है ना। और फिर इसकी वैल्यू को हम कंसोल में प्रिंट भी करा के देख रहे हैं कि इसमें रिजल्ट में क्या वैल्यू आई। ठीक है ना। तो एरो फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल ब्रैकेट और उसके बाद एरो और उसके बाद हमारे पास फंक्शन की बॉडी, और इस एरो फंक्शन को हमेशा हम किसी ना किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं। अगर इसको नेम देना है, अगर एरो फंक्शन को नेम देना है तो इसको सिंपल किसी वेरिएबल में हम असाइन कर देते हैं, अदरवाइज ये हमारा एनोनोमस एरो फंक्शन कहलाएगा। एनोनोमस उसको बोलते हैं कि ये एरो फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है लेकिन। ठीक है ना। अगर इसको हम किसी वेरिएबल को असाइन नहीं करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा एनोनोमस एरो फंक्शन, और अगर इसको हमने नेम असाइन करना है तो इसको हम किसी वेरिएबल में असाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम एज अ सब्ट्रैक्शन इसको हम नेम दे रहे थे, और यहाँ पर एज अ ऐड इसको हम नेम असाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह हम एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं।